नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग ग्रुप डी का जो 29 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन हुआ था उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसा ही आपने सुना, जो ग्रुप डी का आपका क्वेश्चन हुआ था 29 अगस्त का थर्ड शिफ्ट में, उसमें किसका था? आपका जीके और जीएस का, यानी कि साइंस और जीके का इसमें हम लोग कवर करेंगे। ये जो आपका वीडियो है ऑल एग्जाम के लिए अप्लीकेबल, यानी कि ऑल एग्जाम में आपका यूजफुल आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्न में से कौन कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में जो होता है कौन सा पाचक एंजाइम पाया जाता है दोस्तों? तो आपका एमाइलेज पाया जाता है। लार में कौन सा आपका पाचक एंजाइम पाया जाएगा? तो एमाइलेज पाया जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका एमाइलेज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न कथन पर विचार करना है। एक में दिया है कि बादल में मौजूद कण सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश से मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्ध्य की तुलना में बड़े होते हैं। जो सूर्य से आता है श्वेत प्रकाश, उसमें मौजूद रंगों का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो बड़ा होता है। ये आपका सही आंसर है। 2 में है कि श्वेत प्रकाश के सभी रंग लगभग समान मात्रा में परिकिरणित होते हैं। ये भी आपका सही है, यानी कि दोनों आपका कथन सही हो जाएगा। तो दोनों कथन किस में दिया है आपका? तो आपका ए में दिया होगा। तो राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बेकिंग पाउडर का डॉट डॉट का मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? बेकिंग पाउडर जो होता है आपका, ये बेकिंग सोडा और मृदु खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है। देखिए दोस्तों, आपका बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो बेकिंग पाउडर जो है आपका मिश्रण है बेकिंग सोडा और मृदु खाद्य खाद्य अम्ल का। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आप किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो इसका प्रतिबिंब डॉट डॉट की दूरी पर बनेगा और कैसा प्रतिबिंब होगा? देखिए, तो यहाँ पे एफ दे दिया है, ये आपका क्या है? तो एफ हो गया, ये जो है आपका वस्तु दूरी हो गया। तो यहाँ से हम उत्तल दर्पण का फॉर्मूला लगाते हैं 1/F=1/V प्लस क्या हो जाएगा 1/U। तो V कितना दिया है? 1/1 15 दिया है। ये कितना, जब फोकस दूरी कितना दिया हमको, V निकालना है, U दे दिया है, तो यहाँ हम V लिख दिए। फोकस दूरी कितना है 10, तो ये हमको और लोग काट के निकालेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा? तो ये जो आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा। 6 क्या आएगा? तो माइनस में आएगा। तो माइनस क्या होगा? तो आभासी को डिनोट करता है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे बनेगा, जो होता है ये दर्पण के आपका दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर नुब्रा नुब्रा घाटी स्थित दुनिया के दूसरे सबसे लंबे ग्लेशियर के नाम क्या है? जैसे नुब्रा जो घाटी है, इसका दूसरा सबसे लंबे ग्लेशियर का नाम क्या है? तो इसका दूसरा सबसे लंबे ग्लेशियर सियाचिन है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सियाचिन, जो 4 नंबर में आपका दिया हुआ है। नुब्रा घाटी का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन होगा? तो सियाचिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, जो आपका मौलिक अधिकार जो 12 से और डिटो डिटो तक वर्णित किया गया, तो मौलिक अधिकार सबसे पहले तो आपका भाग 3 में होता है। ये जो होता है आपका भाग 3 में होता है। और कहाँ से? तो 12 से 35। तो इसमें देखिए 4 नंबर दिया, अनुच्छेद 35 तक होता है। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, अनुच्छेद 35 तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नसबंदी विधि की एक अस्थायी विधि है? मतलब अस्थायी विधि, अस्थायी विधि क्या कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका अस्थायी विधि जो होता है, देखिए यहाँ पे दिया एक कॉन्डम, कॉन्डम से गर्भ निरोधक रुकता है। उसके बाद है गर्भ निरोधक गोली, इससे भी आपका गर्भ निरोधक रुक जाएगा। एक है कॉपर टी, कॉपर टी से गर्भ निरोधक क्या होगा आपका? तो रुक हो जाएगा। अब बोल रहा है अस्थाई विधि, अस्थाई विधि में कौन सा आ जाएगा? जैसे अब हम सर्जरी के द्वारा नसबंदी करा लेते हैं, तो इससे हुई, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 3 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित कर एक बल्ब 3 एम्पियर की धारा लेता है, तो बल्ब की शक्ति डी डॉट डॉट होगी। देखिए, तो बल्ब का पी पावर जो होता है, पी बराबर क्या होता है? तो वी और आई होता है। तो वी कितना दिया है? तो 12 दिया है, और धारा कितना दिया है? 3। तो ये 36 जो होगा वाट आ जाएगा। तो 36 वाट किस में दिया है? तो ऑप्शन 1 में दिया गया है। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि दो किसी चालक को बोल रहा है, किसी चालक को 2 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया। मान लीजिए कि चालक के सिरे के बीच विभवांतर V1 है और 4
फोर भी की बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर उसका विभवांतर V2 हो जाता है। तो इसका V1 भाई V2 का अनुपात बताना, यानी कि V1 बटा V2। तो V1 कितना है, V1 2 है, या V2 कितना है तो 4 है। ये कटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो राइट आंसर मेरा बी में दिया है 1/2, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 23 नंबर की, अपघटन क्रिया कब होती है। देखिए अपघटन क्रिया जब होती है, एक जो होता है विघटित होकर दूसरे का निर्माण करता है। देखिए तो ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पाद का निर्माण करता है और ऊर्जा मुक्त करेगा, तो इसी को क्या कहते हैं अपघटन। अपघटन अभिक्रिया मतलब क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे ए बी है, ए बी अपघटित होकर ए और प्लस बी का निर्माण करेगा, इसको अपघटन और ऊर्जा मुक्त करता है। तो ऑप्शन आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसमें आपका 3 नंबर हो जाएगा, विघटित होकर सरल उत्पाद का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि समूह उत्पाद, समूह उत्पाद में क्या स्थिर होता है। तो देखिए समूह उत्पाद में जो होता है, हम आउटपुट का स्तर जो देते हैं, वो जो मेरा जो होता है आउटपुट जो देते हैं, उसका स्तर जो होता है स्थिर रहता है, वो कभी नहीं बदलता है। तो राइट आंसर मेरा 1 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर की चयन कीजिए। देखिए धातु विद्युत की धनात्मक प्रकृति होती है, तो धातु का जो प्रकृति होती है धनात्मक प्रकृति होती है, ये जो है आपका सही है। ठीक, उसके बाद बंध बनाते समय धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, जो ये भी आपका सही होता है। देखिए इसमें दोनों कथन कौन सा सही हो जाएगा, 3 नंबर दोनों कथन सही है, कथन 2 कथन 3 का सही भी है, क्योंकि धातु में जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी होती है। तो ऑप्शन 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिकिरणित प्रकाश का रंग परिकिरणित होने वाले कोणों का आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कोण मुख्य रूप से डॉट डॉट प्रकाश का परिकिरणित करते हैं। तो ये किसके प्रकाश को परिकिरणित करते हैं, अति सूक्ष्म, जो तो प्रकाश में जो होता है अति सूक्ष्म कोण को परिकिरणित करते हैं। नीले रंग के जो होते हैं, ये जो होता है आपका कम परिकिरणित करते हैं। इसमें किसमें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 3 नंबर नीले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि पदार्थ एक्स जो एक प्रत्यय अम्ल यानी कि एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है, दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एक गैस वायु उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग एक प्रकार के अग्निशामक में किया जाता है। तो पदार्थ एक्स और डिटो क्या है, देखो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा गया है, यानी कि एफ दे दिया। उसका प्रतिबिंब और उसका प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर, यानी वस्तु के ही ओर बन रहा है, यानी कि वस्तु के साइड में बन रहा है कि दूरी पर, यानी 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो वस्तु की दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी कि प्रतिबिंब उधर ही बनता है। ये भी आपका निगेटिव है, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा लेते हैं 1/f = 1/u प्लस क्या हो जाएगा 1/v। तो हमको वस्तु दूरी निकालना है, फोकस दे दिया है, तो 1/-25, इधर माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, ये हो गया 45 बराबर 1/u। तो 45 हो जाएगा, इसे कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22.5 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नौवक लेवर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। नौवक लेवर का जो उत्सव है, ये वाला नौवक लेवर किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका सी नंबर उड़ीसा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक विशिष्ट में अजैव निम्नीकरण अपशिष्टों के उत्पादन को कम करने के लिए, यानी कि 3R रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज और रिड्यूस का पालन किया जाना है। इन तीनों का सही क्रम क्या हो जाएगा, तो इनका सही क्रम सबसे पहले रिड्यूस होता है, उसके बाद रिज्यू होता है, रीयूज होता है, उसके बाद रिसाइकल होता है। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, तो रिड्यूस, उसके बाद रीयूज, उसके बाद रिसाइकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले निम्नलिखित में कौन सा दहन अभिक्रिया का गुण है। देखिए दहन कब होता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा। तो देखिए तत्व में ऑक्सीजन की उपस्थिति जब होगा तो यहीं आपका दहन होगा। राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। दहन जब भी होता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। देखिए यहाँ पे दे रहा है कि 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होता है, मतलब क्या होगा, पैर में दर्द होता है। तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प इसका सबसे सटीक कारण हो सकता है। देखिए जब भी आपका दौड़ कीजिएगा तो ऑक्सीजन का अभाव होगा, जब ऑक्सीजन का अभाव होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है। तो ऑप्शन 3 नंबर में दिया हुआ, ऑक्सीजन की कमी से पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। तो ऑप्शन 3 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय सर्जिकल वस्त्रों के उत्पादन में शामिल स्थिर लागत का भाग है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, श्रमिकों का वेतन। श्रमिकों का वेतन जो है आपका उत्पादन में शामिल स्थिर लागत का एक भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में अभिकारक के लिए अवस्था यानी कि अवस्था के संकेतों के साथ रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जैसा प्रकाश संश्लेषण ये अभिक्रिया है। देखिए तो यहाँ पे हम 6 लगा देते हैं, उसके बाद H2 के पास 12 लगा देते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर में 3 में दिया हुआ 6 कार्बन डाइऑक्साइड, उसके 12 H2, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्वों का वर्गीकरण की आवश्यकता अनुसार उपयुक्त कारण नहीं है। तत्वों का वर्गीकरण की आवश्यकता अनुसार कौन सा कारण नहीं है, तो तत्वों के उनके रंग के स्थान बदल देते हैं, जबकि ये गलत है। तो यहीं क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, तत्वों के रंग नहीं बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो जो इंदिरा गांधी जो आपका नहर है वो किस राज्य में है, तो आपका राजस्थान में। तो राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई कुश्ती चैंपियन 2022 में स्वर्ण पदक कौन जीते, पहलवान का नाम बताइए। तो ये जो थे रवि दहिया जो थे वो 2022 में एशियाई कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक जीते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा रवि दहिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि कौन सी नदी प्रणाली एक सुदृश्य प्रपात बनाते हुए जम्मू कश्मीर में भारतीय क्षेत्रों में प्रवेश करते थे। जो कौन सी जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी, ये सिंधु जो है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सिंधु नदी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मित कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती है। तो लंबे रोमों में जो जड़ों में संरचनाएं क्यों पाई जाती है, तो अवशोषण के लिए उपलब्ध सतहों के क्षेत्र की वृद्धि करने के लिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर, अवशोषण के लिए उपलब्ध सतहों के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही ढंग से इस इंगित करता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखिए, जब जिंक धातु की एक पट्टी को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जब जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करता है, क्योंकि जिंक जो होता है ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। उसके बाद है आपका, ये आपका फर्स्ट नंबर आपका सही है। 2 नंबर कॉपर सल्फेट विलयन का रंग नीला फीका नहीं पड़ता है बल्कि फीका पड़ जाता है। ठीक, तो देखिए तो ये क्वेश्चन आपका गलत है, 2 नंबर गलत हो गया। जिंक की पट्टी पर तांबा धातु का नीला अवक्षेप नीचे, ये भी आपका गलत है। 4 में संयोजी अभिक्रिया का उतना यह विघटन अभिक्रिया है। तो 1 नंबर आपका सही है। तो 1 नंबर किस में है, तो 3 नंबर में है, तो यहीं आपका राइट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फरवरी 1922 में किस घटना ने महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। तो असहयोग आंदोलन समाप्त करने के लिए कौन सी घटना थी, चौरा चौरी जो घटना हुआ था, उसके बाद जो थे 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, चौरा चौरी घटना के बाद। राइट आंसर हो जाएगा चौरा चौरी घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा पूर्वोत्तर भारत के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक चीनी तिब्बती भाषा है। तो ये क्या है, तो बोडो है। राइट आंसर आपका बोडो जो है, जो आपका पूर्वोत्तर भारत के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक चीनी तिब्बती भाषा है। कौन सा, तो बोडो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा जो है पंचायती राज संस्थाओं से, जो भाग 9 है आपका पंचायती राज में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 9, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों का तरीका के आधार पर नीचे दिए गए कथन का सही पहचान कीजिए। देखिए, एक में दिया है कि आरंभ में पौधों का पर निषेचन किया गया, उसके बाद स्व निषेचन, यानी उसके बाद क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया गया, उसके बाद सेल्फ कराया गया। तो यही आंसर आपका 1 नंबर राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बैटरी में संयोजित किसी चालक में धारा आई प्रवाहित होती है, यदि क्या बोल रहा है, धारा यानी कि प्रवाहित होती है यदि चालक का प्रतिरोध को 4 गुना कर दिया जाएगा। तो हम चालक का जो प्रतिरोध आर को 4 गुना कर देंगे तो क्या होगा, उसमें प्रवाहित धारा जो होती है, जैसे V बराबर क्या होगा, V बराबर जो होता है IR। अगर R को हम 4 गुना कर देते हैं तो R 4 गुना हो जाएगा, अब V है, I हमको निकालना तो क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि N फेरो वाली एक परिवर्तित धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न
विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम होगा। क्या बोल रहा है, एन फेरा है, एक प्रतिवर्ती धारा वाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न उसमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। देखिए तो ये जो होता है आपका परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण उतना ही हो जाएगा, एन ही हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, नहीं नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदू धर्म में इनमें कौन से देवता, मतलब हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना गया। तो सृजनकर्ता जो होते हैं ब्रह्मा होते हैं, यही जो होते हैं हमारे भाग लिखते हैं। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा ब्रह्मा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसी तरह से अच्छा क्वेश्चन वीडियो पर आते रहेगा। चलिए थैंक यू दोस्तों।